अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, रहमतुल्लाह लिल आलमीन। तारीख़ में एक ज़माना ऐसा भी गुज़र चुका है कि जब वह सेहत और बरवरियत की तारीकियाँ हर तरफ छाई हुई थी और इंसानियत और आवामियत का नाम दुनिया में मफकूद हो गया था। रोम व ईरान व यूनान और मसरू हिंदुस्तान और चीन यकसा तौर पर कुफ्र की ज़लालत में घेरे हुए थे। रोम और यूनान का फ़लसफ़ा ख़ा में मिल चुका था। ईरान और मशरिक़ का तमदीन बता हो चुका था। हिंदुस्तान और चीन की तहज़ीब एक कशा पारीन बन गई। अर्ज़ तमाम रुए ज़मीन पर कोई एक जगह भी ऐसी न थी जहाँ खुदा वाहिद की इबादत करने वाला मौजूद हो। हर तरफ फ़साद फैला हुआ था। हर तरफ जंग व जदाल का बाजार गरम था। दुनिया अमन से महरूम हो गई थी। ताकतों ने कमज़ोरों को दबा लिया था। इंसान की आबादी आकाओं और गुलामों में तकसीम कर दी गई। ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था और समझ में नहीं आता था कि दुनिया किस तरह किन अंजाम की तरफ कदम बढ़ा रही है। वलखसूस मुल्क अरब की हालात में सबसे ज़्यादा ख़राब थी। दुनिया की कोई बद इख़लाक़ी ऐसी न थी जो अरबों में मौजूद न हो। वो तमाम बुराइयाँ जो दूसरे ममालिक में फ़र्दन पाई जाती थी, अरब में एक जगह जमा हो गई थी। लड़कियों को जिंदा दफनाकर देना, सौतेली माँ के साथ निकाह कर लेना, हसद व इंतकाम की आग को 16 साल तक मुश्तअल रखना और ज़रा ऐसी बातों को खूनरेज़ जंगों का बहाना बना लेना, गोया उनके नज़दीक कोई हिम्मत न रखता था कि उस एतबार से अगर हम अरब को इस ज़माने का तरीन ख़ता कहें तो गलत न होगा। जो मौरख़ीन ने उस ईद की तारीख़ को बग़ौर मुताला किया है और कौमों की अरूज़ व ज़वाल के असबाब व अलल पर फलसानियाह नज़र डाली है, उनका मतफ़ाक़ा फ़ैसला ये है कि उस वक़्त की हालात को देखते हुए कोई शख्स एक लम्हा के लिए भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि दूसरे उस आलिम गहरी तारीकी को रोशनी से बदलने के लिए जो मशाल
ضم پیدا کرے گی، اس کا مولد عرب جیسے ناقابل اصلاح ملک میں تجویز کیا جائے گا، لیکن قدرت کی مصلحت ہمیشہ انسانی عقل سے بالاتر رہی ہے۔ فلسفہ کی رسائی محدود ہے، اسی لیے یکا یک دنیا کے سامنے ایک ایسا غیر متوقع اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس نے آج تک مورخین عالم کو انگشت بدناد بنا دیا۔ جہالت و حیوانیت کی تاریکیاں جب اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ گئی تو 2 سنوبر کی روز 12 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں اس آفات رسالت کا طلوع ہوا جو تمام دنیا کی شمع ہدایت بن کر آیا تھا، اور جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک تمام روئے زمین کو اپنے لمعات و نوار سے منور کر دیا۔ یہ وہی نبی پر حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کی شہادتیں توریت اور انجیل میں موجود تھی، جس کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا، جس کا دعا حضرت خلیل اللہ نے مانگی تھی، اور جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنائی گئی تھی۔ دنیا جانتی ہے کہ جس وقت حضور سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در دنیا میں ہوا، اسی وقت سے زمانے میں کروٹ بدلنا شروع کر دیا، اور چند سال کی مدت میں ارتقا کی اور تمام منزلیں طے کر لی گئی جن کے لیے فلسفیوں نے صدیاں مقرر کی ہیں۔ دنیا کی مشکلات میں سے کوئی مشکل ایسی نہ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح نہ ہوئی ہو۔ کفار مکہ نے اپنی وحشت اور جہالت کی پوری طرح مظاہرہ کیا، اور ایذا ارسانی کی جس قدر ممکن صورتیں تھیں وہ اس اختیار کیے۔ مسلمان کو طرح طرح سے ستایا گیا، سرور کائنات کے ساتھ گستاخیاں اور بدسلوکیاں کی گئی، لیکن اس کے جواب میں صبر، استقلال اور عفو و تحمل سے کام لیا گیا۔ اس کی مثال تاریخ عالم میں
कई नहीं मिल सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को दुआ दी, अपने मुखालिफों के साथ हमदर्दी की और अपने हमले आवारों को सीने से लगाया। उसी तरह उनके कल्ब जो पत्थर की मंजर सख्त थे, मोम की तरह नरम हो गए। वही जमाअतें जो पहले खून की प्यासी थी, अपना खून बहाने के लिए तैयार हो गए। और वही सहाबा जो पहले जान के खवाहे थे, वो अपनी जान निछावर करने लगे। दुनिया दुनिया ने देख लिया कि अरब कौम का कर बिल्कुल बदल गया। उनकी कानवाह पर पूरी उन जज्बा इंतकाम, उनकी आशा हस्द और उनकी जमला सफा बहम की शला दुनिया की मुसाहिल अजमिल से उसी तरह कर दी गोया वो उनमें मौजूद न थे। और उसी तरह जब दुनिया की सबसे गुमराह, सबसे ज़्यादा तरक ख्याल कौम इस्लाह के बाद एक खुदा पर सत मजहब मतमइन और तरक्की याफ्ता कौम बन गई, तो उसके लिए जरिया दुनिया के चप्पा चप्पा में खुदाए वाहिदाए की दीन बरहक की अशाअत व तबलीग का काम अंजाम दिया। इंसानी जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौज़ा न फरमाई हो और जिसकी मुतालिक अपने अक़वाल वफ़आल से एक ऐसा ज़िक्र न छोड़ा हो जो नबी इंसान की दाही रहनुमाई के लिए काफ़ी व वाफ़ी हो सकता हो। आपकी हयात ताइबा अपने अंदर एक बादशाह के लिए, एक हाकिम के लिए, एक जर्जल के लिए, एक फता के लिए, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, एक मुक़नीन के लिए, एक शौहर के लिए, एक दोस्त के लिए, एक मुखालिफ के लिए, गर्ज हर हैसियत के लिए और हर मर्तबा के इंसान के लिए यकसा हिदायत रखती थी। उसी तरह हर मुल्क और हर शहर का बसंत हर ज़माना और हर ईद में शरीयत मुबारक से रोशनी हासिल करें, अपनी दीन व दुनिया भी नजात के लिए समाम मिहा कर सकता। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में गरीबों, यतीमों, बेवाओं बेशकों और लवारिसों के साथ जो सलूक किया वो रहती थी दुनिया तक यादगार रहें। और इस्लाम और मुसलमान की मुताशिब मुखालिफ से ही हमेशा खराज ताहिस व हौसला करता रहा।
यूरोप के मौरीख जब उनका वाक़ात को कलम बंद करते हैं जिनमें हुजूर अनवर से उसकी बेवा की मदद की है या किसी यतीमों को सहारा दिया या किसी हाज हाजतमंदी हाजतमंदी की हाजत रवाई की है तो उनकी तहरीर में खुद व खुद एक जोश पैदा हो जाता है और वो उसका इतराफ़ करते हैं कि हकीकत में कुरान करीम ने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन का खिताब बिल्कुल सही दिया। आप बेशक रहमत मजिस थे, आपके कल्ब में बेइंतहा फैक था, आपकी रहमतें आम थी, आपके एहसानात बेशुमार थे बेशुमार थे। आपकी शरीयत मुबारक के पढ़ के आज तक हजारों लाखों गरीबों मुसलमान के कलूब इस्लाम की हकानियत के काबिल हो जाते हैं। आपकी रहमत सिर्फ अफराद तक ही महमूद न थी, आपके एहसानात से कौमों की गर्दन भी झुकी हुई है और क़यामत झुकी रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी।